Welcome students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we will study the unit number 2, transport in plants and humans. Now open the page number 16. So student, read with me. Just like humans, plants to need food and oxygen to obtain energy for performing various activities. ह्यूमन्स की तरह प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को हासिल करने के लिए और वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीच ईच सेल ऑफ प्लांट्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस मस्ट बी रिमूव्ड. फूड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के हर सेल तक पहुंचता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी से रिमूव्ड होते हैं. द सिस्टम दैट इनेबल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन टू अचीव दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये सिस्टम जो कि प्लांट्स के अंदर उनको अचीव हासिल करने के लिए यानी कि सेल बॉडी के सेल्स में हर पार्ट में फूड और ऑक्सीजन पहुंचाना और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, ये प्रोसेस आपके पास ये सिस्टम क्या कहलाता है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज वेरियस ऑर्गन. ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स का और एनिमल्स का उनके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं. वी विल फर्स्ट डिस्कस द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करती हैं? वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. अ रूट हैज़ टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड रूट हेयर्स. रूट के अंदर बारीक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स. दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट विच हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया यानी कि ज़्यादा जगह प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं रूट्स को, ताकि प्लांट्स क्या करें आसानी से ज़्यादा अमाउंट में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकें. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट हेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल. जो आउटर मोस्ट लेयर है रूट हेयर की वो किससे मिलकर बनती है? एपिडर्मल सेल से मिलकर बनती है. द वॉल ऑफ दिस सेल्स आर सेमी परमिएबल. ये जो वॉल होते हैं इस सेल के अंदर यानी कि इस वॉल के जो सेल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं. सेमी परमिएबल का मीन्स होता है एक ख़ास मटेरियल को अपने अंदर यानी कि लिक्विड मटेरियल को ही वो क्या करेंगे अपने अंदर सेल्स के अंदर जो है अपनी वॉल के अंदर आने देंगे. बाकी सॉलिड मटेरियल में कोई चीज़ आएगी तो उसको आने नहीं देंगे. तो इस टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है. तो इनकी वॉल क्या होती है? रूट्स की सेमी परमिएबल होती है. This means that while some substances can enter this cell, other cannot. कि कुछ substance enter हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते. This wall allows water molecules and minerals to enter by a process called diffusion. Water molecules और minerals जो हैं वो इसके अंदर enter होते हैं by the process of diffusion. Diffusion क्या है स्टूडेंट? एक ऐसा process है जिसमें molecules जो है या different particles जो है वो ज़्यादा concentration से lower concentration की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ज़मीन में मिट्टी के अंदर जो है वो ज़्यादा मिनरल्स है और ज़्यादा वाटर है. अब प्लांट्स के अंदर उसके जो रूट्स है उसके अंदर कम पानी है, कम मिनरल्स है. तो जो पानी है वाटर है, ठीक है, और जो मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे यानी कि सॉइल से प्लांट्स की रूट्स के अंदर मूव करेंगे और फिर पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे. सो वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स क्या करेंगे? ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे यानी कि सॉइल से रूट की तरफ मूव करेंगे. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. Diffusion take place when the water and mineral solution present in the soil move from a place of higher concentration to a place of lower concentration. जैसे कि अभी मैंने बात की कि डिफ्यूजन के अंदर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेंगे? हायर कंसनट्रेशन यानी कि सॉइल से ज़्यादा कम कंसनट्रेशन यानी कि रूट्स के अंदर मूव करेंगे. ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स आपके पास? डिफ्यूजन. दिस मीन्स दैट वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम वेयर देयर आर इन ग्रेटर क्वान्टिटी द सॉइल टू वेयर आर इन द लेजर क्वान्टिटी इनसाइड द रूट. जैसे कि मैंने भी बात की सॉइल से रूट की तरफ. सिंस द सॉइल ऑलवेज हैज़ अ ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैन द प्लांट. प्लांट्स के अंदर की जो सॉइल नीचे मौजूद होती है उसके अंदर जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में वाटर मिनरल्स पाए जाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स कंटिन्यू टू एंटर द रूट. कंटिन्यूस जो है वो रूट्स के अंदर एंटर होते रहते हैं. दिस क्रिएट अ प्रेशर. जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. जब कंटिन्यूसली मिनरल और वाटर जो है रूट्स के अंदर जो है वो एंटर होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर क्रिएट होगा. तो वही प्रेशर क्या कहलाता है आपके पास? ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द रूट क्रिएट होता है यानी कि रूट्स के अंदर. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट द साइकिल कंटिन्यूस. और एक साइकिल क्या होती है? कंटिन्यूस.
यानी कि कंटिन्यू रहती है। द वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट ट्रेवल अलॉन्ग द स्टेम टू द लीफ। जो वाटर मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो क्या करता है, स्टेम और लीफ तक पहुंच जाता है। द लीव यूज दिस मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स को सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अपने फूड को प्रिपेयर कर लेती हैं। द प्रिपेयर्ड फूड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर वो प्रिपेयर्ड फूड क्या होता है, पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग द रूट्स तक भी। This is done by mixing the food in water which carries the food from the leaves to the various parts of the plant। और वो फूड वाटर में मिलके लीफ से पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द पार्ट टेकन बाय द वाटर इज शो बिलो। वाटर का जो पाथ है किस तरीके से मूव कर वो इस में दिखाया गया है कि सॉइल से वाटर रूट्स तक जाएगा, रूट से स्टेम तक, स्टेम से लीव्स तक, और फिर लीव से पूरे प्लांट्स की बॉडी में वाटर और फूड जो है वो यानी कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वेस्कुलर बंडल्स। वी हैव सीन that water flows inside the plant body in two opposite direction। वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी में टू डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। द वाटर ट्रेवलिंग अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स कैरीज मिनरल्स। द वाटर ट्रेवलिंग फ्रॉम द लीव्स कैरीज प्रिपेयर्ड फूड। इफ द फूड यानी कि आपके पास देखें वाटर जो है वो रूट से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। द वाटर ट्रैवलिंग अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स कैरी मिनरल्स को और वाटर को लेके जो है रूट्स जो है यानी कि वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है, मिनरल्स को लेके जा रहा है। और दूसरी उसकी मूवमेंट क्या है, द वाटर ट्रैवलिंग फ्रॉम द लीव्स कैरीज प्रिपेयर्ड फूड। और लीव तक भी जा रहा है प्रिपेयर्ड फूड को लेके, यानी कि फूड जब बन गया पूरी प्लांट की बॉडी में तो वो लीव तक पहुँचाने का काम भी वाटर का है। तो वाटर दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। उसके बाद इफ़ टू सोल्यूशन बिकम मिक्सड, अगर दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, द फूड विल बी कैरीड टू द लीव्स वेयर इज़ नॉट नीडेड। अगर ये टू सोल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाए, मिसाल के तौर पे वाटर और फूड मिक्स हो जाएगा जब, तो किस तरीके से जो है लीव्स तक वाटर और फूड जो है वो पहुंच पाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए तो इसलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो है वो टू डिफरेंट सेट ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाती हैं हमारे पास वेजल्स। ठीक है, वो टू डिफरेंट जो ट्यूब्स हैं वो क्या कहलाती हैं, वेजल्स कहलाती हैं। द वेजल्स दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स आर कॉल्ड जाइलम वेजल्स। यानी कि वो ट्यूब्स, वो वेजल्स जो कि वाटर को और मिनरल्स को रूट्स से लेके जाती हैं लीव्स तक, वो क्या कहलाती हैं आपके पास जाइलम वेजल्स। एंड द वेजल्स दैट कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फ्लोएम वेजल्स। और वो वेजल जो कि प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स तक लेके जाती है, लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लेके जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपके पास फ्लोएम वेजल्स। टुगेदर द जाइलम एंड फ्लोएम वेजल्स आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। इनके जाइलम वेजल्स और फ्लोएम वेजल्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, लेट अस स्टडी हाउ दिस बंडल्स आर अरेंज इन द रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रूट, स्टेम और लीव्स में इन जो बंडल्स इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।